नहीं हो पाएंगे राजस्थान में निकाय चुनाव, सरकार ने फंसाया पैच। राजस्थान में निकाय चुनाव पर सस्पेंस जारी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर तेजी से गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन एक साथ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले पंचायत चुनाव की अपडेट की बात करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पंचायती राज संस्थाओं के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इस सूची के अनुसार आगामी 2026 के पंचायत चुनाव में कुल 4,02,20,734 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2,08,62,380 पुरुष हैं, 1,93,58,147 महिलाएं हैं और 207 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद अंतिम प्रकाशन तक 5,73,568 नए मतदाता जुड़े हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 1.45% है। प्रारूप सूची 29 जनवरी 2026 को जारी हुई थी और दावे आपत्तियों के निपटारे के बाद आज ही अंतिम रूप ले चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है और लाखों लोग अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अपनी सरकार चुनने के लिए तैयार हैं। चुनाव प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और संभावना है कि मार्च या अप्रैल में मतदान हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर स्थिति थोड़ी जटिल बनी हुई है। राजस्थान सरकार ने 113 नगरीय निकायों के चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार की ओर से बुधवार को ही विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कुल 309 नगरीय निकायों में से इन 113 निकायों के वार्ड परिसीमन को रद्द कर दिया है। हालांकि वार्डों की कुल संख्या नहीं बदली, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं में बदलाव किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया। अब इस फैसले के बाद नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। आपको याद दिला दें, 14 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। साथ ही 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय सीमा को बरकरार रखा था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल तक तय किया गया, जिससे साफ है कि 15 अप्रैल तक चुनाव संभव नहीं दिख रहे। ऐसे में सरकार की ये याचिका चुनाव प्रक्रिया में और विलंब का संकेत दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन की जटिलता और कानूनी प्रक्रिया के कारण नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल के बाद ही हो पाएंगे। राजस्थान में लोकतंत्र की यह प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। लाखों मतदाता अब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी आवाज गांव और शहर की सरकार तय करेगी। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।